हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश कुमार। वेलकम टू स्टेम एंड साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ये आपका क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसको कि आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। और ये क्लास 9th एएमयू एंट्रांस और क्लास 9th जामिया एंट्रांस के लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फोर्स आपको बता रहा है, फोर्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने आपके घर में दरवाजा होगा, आपके घर में गेट होगा, तो आपने गेट खोलने के लिए आप क्या करते हैं? गेट को पुश करते हैं। ठीक है। तो गेट को धक्का दिया आपने, तो आपने क्या करा है? फोर्स लगाया, गेट खुल गया। किसी जगह पे क्या होता होगा, फिर दोबारा गेट अंदर जाके आप अगर खोलना चाह रहे हैं तो गेट को पुल करते हैं आप। तो गेट को आपने फिर से फोर्स लगाया और गेट खुल गया। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? आप पुश और आप पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, दोनों दोनों, सिर्फ पुश नहीं, दोनों पुश भी और पुल भी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है। मान लीजिए आपने एक टेबल है आपके पास, मान लीजिए टेबल है, राउंडेड टेबल। ठीक है। और इस पे आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे। तो अगर आप इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, टेबल के ऊपर से खींच के लेके जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाया आपने और ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो गया। तो इस जगह पे आपने क्या किया? ब्लॉक पे फोर्स लगाया। उसी तरह से एक क्रिकेट बॉल है, आपने बैट से क्या किया? बॉल पे हिट किया। क्या 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 हुआ यहाँ पे? आपने बैट से बॉल पे फोर्स लगाया। ठीक है। उसी तरह से ड्रॉर है, किसी टेबल का ड्रॉर है, आपने ड्रॉ खींचा तो फोर्स लगाया आपने। तो हर जगह जहां भी पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, फोर्स, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स जो है इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, एक कार मान लेते हैं, ये कार है। ठीक है, ये कार है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। तो फोर्स हमेशा जो है ना, जो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स आएगा। आप अकेले किसी भी चीज, अकेले फोर्स नहीं लगा सकते। आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक आप है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा तभी फोर्स आएगा। जैसे कि ये आदमी जो है, ये आदमी, ये हमारा काला सा आदमी, सॉरी, ये आदमी जो है इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। ठीक है। तो इसको दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हुआ और ये आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से अगर ये आदमी इसको खींच भी रहा होगा तब भी, पुल कर रहा होगा तब भी ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं एक और एग्जांपल। एक आदमी खड़ा है यहाँ पे और एक काव खड़ी है, काव है यहाँ पे। ठीक है, ये काव है। ठीक है। इसमें रस्सी लगा हुआ और ये आदमी इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो क्या कर रहा है? यहाँ पे पुल कर रहा है, ये इस काव को, है ना? इस काव को पुल कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। तो उल्टा फोर्स, अगर ये काव भी इसको खींचने लगे तो ये भी इसको पुल कर रही है ना। उसी तरह से ये आदमी इसको धक्का दे रहा है कार को, तो ये इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, ये बॉक्स है, एक आदमी है हमारे पास यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और एक आदमी है यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। अब देखिए, फोर्स जो है ना, उसका यूनिट क्या होता है वो पहले ध्यान देंगे। इसका यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है। इसको हम लोग एन से लिखते हैं। तो मान लीजिए ये आदमी इस पे, इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये आदमी इस बॉक्स पे 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों, इस एक बॉक्स है, दो आदमी दो तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो अगर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा? आपका नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। ओके। तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा? 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा। और 2 न्यूटन अब किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ये बॉक्स है, तो सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? यहाँ पे 10 न्यूटन है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तो 2 न्यूटन इस पे इसी डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं फिर से ये बॉक्स है। ठीक है, फिर से एक बॉक्स है यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स है आपका। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है
और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये आदमी इस पे धक्का दे रहा है और ये आदमी भी इसी बॉल बॉक्स पे धक्का दे रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दोनों पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये आदमी 10 न्यूटन लगा रहा है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों कर क्या रहे हैं, पुश तो कर रहे हैं, एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, दो आदमी पुश कर रहा है। तो इस केस में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स यहाँ पे एडिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन बॉक्स, नेट फोर्स ऑन बॉक्स क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ द टू फोर्सेस। क्यों, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, अगर अपोजिट में होता तो डिफरेंस ले लेते हम लोग, ठीक है। तो एडिशन करेंगे अगर, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए फिर से बॉक्स वाला ही एग्जांपल लेते हैं एक और। ये बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस पे दोबारा से एक आदमी इस तरफ है और एक आदमी इस तरफ है, ठीक है। ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है और ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब दोनों 10-10 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स रेस्ट पे ही रह जाएगा, इसलिए कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स जो है क्या बताया था मैंने, अपोजिट में लगेगा अगर, तो नेट फोर्स क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों का, तो 10 - 10 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ बॉक्स जो है वो रेस्ट पे ही रह जाएगा, तो बॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है। अब मुझे एक क्वेश्चन का, एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। एक सवाल पूछता हूं मैं कि व्हाट will be the net force acting on an object if two forces acting on it in opposite direction and forces are equal। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फोर्स को जो है हम लोग कैसे नापते हैं, मैग्नीट्यूड से नापते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा F = 10 न्यूटन, मैंने आपको बताया एन क्या है, यहाँ पे न्यूटन क्या है, इसका यूनिट है। ये जो 10 है ना, ये 10 इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो 10 का। कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो 10 का, ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स जो है, फोर्स जो है कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में बॉल है, बॉल आपके हाथ में जब तक था रेस्ट में था, आपने फोर्स लगाया और बॉल फेंका, बॉल यहां से निकला, ठीक है, बॉल निकला आपके हाथ से, रेस्ट पे था, इसकी स्पीड 0 थी, लेकिन बॉल जैसे ही आपने फेंका, फोर्स लगाया, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, इसमें कुछ स्पीड आई और बॉल आगे बढ़ने लग गया हवा में, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है, थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल। इसी तरह से अगर आप एक फुटबॉल ले लेते हैं, मान लेते हैं फुटबॉल है, तो इस फुटबॉल में अगर आप किक मार रहे हैं, किकिंग किक मार रहे हैं और ये रेस्ट पे था पहले, तो इसमें कुछ स्पीड आ गई, इसमें कुछ स्पीड आई, तो आपने क्या किया, इसको रेस्ट रेस्ट से कुछ स्पीड ले आए, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से बॉल फुटबॉल चलने लगा, तो आपने क्या किया, किक मारा, फोर्स लगाया, तो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, पहले रेस्ट पे था, यहाँ देखिए रेस्ट पे था, अब ये इसमें स्पीड आ गई, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर अगर ये बॉल है और ये मान लेते हैं फुटबॉल है, बॉल है कुछ भी है, अगर इसमें आप इस तरफ से एक फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन और इसकी स्पीड जो है वो इस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरफ चल रहा है और इसी तरफ फोर्स लग गया, तो क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में बॉल चल रही है और उसी तरफ फोर्स लग गया, तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक बॉल है और ये इस तरफ चल रही है, जस्ट अ सेकेंड, ये इस तरफ
चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इस तरफ बढ़ रही है, लेकिन आपने इस तरफ से फोर्स लगा दिया 5 मीटर का, ठीक है, कोई आदमी यहाँ से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो इसका स्पीड जो है, स्पीड यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, इसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। और इसका नोट्स जो है आपको हमारे स्टेम एंड साइंस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।